मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, डोमिसाइल नीति को लेकर के बिहार में चर्चा जोरों से शुरू हो गई है। चुनाव का वक्त है। हर पार्टी अब चाहेगी कि हम जनता को कैसे लुभाएं, अपने तरफ खींचे। लेकिन एक बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी पाने के लिए, एक तो बिहार में नौकरी है ही नहीं। कुछ नौकरी शिक्षकों की बहाली हो रही है और कुछ नर्सेज की, बाकी जगहों पर तो केवल टाटा फीस है। लेकिन जो भी बहाली हो रही है उसमें डोमिसाइल नीति बड़ा मायने रखता है। हमने 2 दिन पूर्व भी कहा था कि डोमिसाइल नीति नहीं होने के कारण 1 लाख लगभग शिक्षक जो टीआर 1 टीआर 2 में बहाल हुए, उसमें लगभग 30,000 से ज्यादा शिक्षक बिहार के बाहर के लोगों हैं। ये बिहार का दुर्भाग्य है। वो बिहार जहां बेरोजगारी चरम सीमा पर है, नौकरी के नाम पर कुछ नहीं है, कोई उद्योग धंधा नहीं है। बिहार में एक ही पार्टी, अब पार्टी कहने का मतलब है कि माननीय नीतीश कुमार पिछले 20 साल से शासन कर रहे हैं। पता नहीं कितने वर्ष तक वो शासन करेंगे कि बिहार को बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, अपराध से मुक्त हो। लगता ही नहीं है। 20 साल से शासन करने के बावजूद बिहार में कोई बदलाव नहीं। एक डोमिसाइल नीति नहीं बनी, और बनी ऐसी कि भारत के नागरिक हूं, आइए बिहार में शिक्षकों की बहाली हो रही है, आइए आवेदन दीजिए और नौकरी पाइए। क्या बात है। आज आरजेडी को डोमिसाइल नीति पर चर्चा करने पर विवश हो गई। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री मनोज कुमार झा जी ने कल कहा कि हमें डोमिसाइल नीति बनानी है बिहार के बेरोजगारों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के छात्रों के लिए, उनके विकास के लिए हम डोमिसाइल नीति लेकर आएंगे और अच्छे ढंग से लेके आएंगे। चुनाव के पहले एक मजबूत डोमिसाइल नीति बनाकर जनता के बीच जाएंगे और जनता से वोट मांगेंगे। देखिए, ये वही आरजेडी है। महागठबंधन की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टीआर 1 टीआर 2 की बहाली की। उस वक्त देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है बिहार का। समझ में ही नहीं आता कौन पार्टी को कब क्या लकवा मार देता है और क्या करने लगता है, समझ से परे है। उस वक्त महागठबंधन की सरकार थी। उस महागठबंधन में कांग्रेस थी, आरजेडी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी और जनता दल यू थी, जिसके मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी। देखिए, बिहार में सरकार किसी की बने, मुखिया तो नीतीश कुमार रहेंगे, क्योंकि इतना ही पलटी मार व्यक्ति बिहार में कोई नहीं मिलेगा। और जहां जाएंगे वहीं सर्वमान्य नेता बन जाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अरे चले तो थे प्रधानमंत्री बनने, तभी तो ये डोमिसाइल नीति आई। हम लोगों ने उस वक्त इस डोमिसाइल नीति को इसलिए अपना लिए कि हम लोग को भी लगा कि इंडी गठबंधन के एक नेता हैं, बड़े नेता हैं, कल के देश में अगर देश के प्रधानमंत्री हों तो हम बिहारियों का सर ऊंचा होगा। इसी लालच में उस वक्त बिहार की जनता इसके विरोध में सड़क पर नहीं आ सकी। मित्रों, विरोध करने का भी एक तरीका है। हम लोगों ने सोचा माननीय नीतीश कुमार जी इस देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचेंगे, इसलिए चलो थोड़ा त्याग ही सही, आगे कुछ और अच्छा होगा। श्री नीतीश बाबू देश के प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन इंडी गठबंधन समय रहते उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी। और देखिए, उस वक्त क्या हुआ, जब ये महागठबंधन के साथ थे तो डोमिसाइल नीति लाए। मैं भारत का नागरिक, शिक्षकों के लिए मैं पात्र रखता हूं, मैं आवेदन दूंगा और नौकरी पा लूंगा। और उस समय बीजेपी, यही बीजेपी, इसका तो कोई स्तर ही नहीं समझ में आता है बॉस।
क्या करें हम लोग। ये बीजेपी डोमिसाइल नीति के खिलाफ थी कि नहीं बिहार के लोगों को नौकरी नहीं मिल पाएगी, इसलिए डोमिसाइल नीति बिहार के पक्ष में होनी चाहिए। आखिर ये डोमिसाइल नीति है क्या? डोमिसाइल नीति है कि आपको बिहार का निवासी होना चाहिए, बिहार का वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, और आपके पास नहीं है तो कम से कम आपके माता पिता के पास वोटर आईडी कार्ड होनी चाहिए, जिसको एपिक कार्ड कहते हैं। चुनाव में भाग लेने का वो कार्ड आवश्यक है। आपका वोटर होना चाहिए। देखिए, रेजिडेंस प्रमाण पत्र तो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो बाएं हाथ का खेल है। 100 से 200 रुपया में ही आपका डोमिसाइल बिहार के निवासी आप बन जाइएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब ये देखा जाएगा कि आपके माता पिता बिहार के निवासी हैं कि नहीं हैं तो वोटर हैं कि नहीं है, तब आप धरे जाएंगे। लेकिन बिहार ने तो कमाल कर दिया, 1 लाख में 30,000 बाहर के लोग नौकरी पा गए। आज अगर ये 30,000 लोगों को नौकरी मिल गई होती तो महाकुंभ जैसे जगहों पर जाकर के दातुन नहीं बेचना पड़ता, चाय का स्टॉल नहीं लगाना पड़ता, खाने पीने के स्टॉल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मित्रों, बहुत दुख होता है। मैं ये नहीं कहता कि मिल जाती तो सारी बेरोजगारी दूर हो जाती, लेकिन कम से कम 30,000 लोग तो सेट हो जाते, कितनी अच्छी बात थी। 30,000 मेरे भाई बंधु तो सेट कर जाते। और नियम भी क्या है, झारखंड वाले तो दुत्कार करके भगा दिए। सी-टेट पास वालों को भी कह दिया कि नहीं, जो झारखंड से पात्रता परीक्षा पास नहीं है उसको हम नौकरी नहीं देंगे। यूपी वाले भगा दिए। मध्य प्रदेश राजस्थान की तो बातें करना बेकार है। बंगाल में तो रेलवे की नौकरी देने जाते हैं जो लोग, वो मार खा जाते हैं, पिटा जाते हैं, और सरकार कुछ नहीं करती। ममता दीदी ऐसा क्यों करती हैं? बस हो गया, कुछ नहीं। अरे बड़ी मार खाए हैं लोग। ग्रुप डी के परीक्षा में बिहारी लोगों को मार मार के भगा दिया, सेंटर पर नहीं परीक्षा देने दिया। और बिहार है, अरे आप प्रधानमंत्री बनिए, हम लोग भी चाहते हैं, आप में है कुव्वत, आप बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। लेकिन बिहार का मोह माया तो छोड़िए। अरे बहुत हो गया, 20 साल शासन कर लिए, छोड़िए, आगे बढ़िए। आपका तो प्रमोशन नहीं हो रहा है भाई, और जब आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है तो आप भी ढीठ में हैं कि हमारा प्रमोशन नहीं होगा तो हम नियोजित शिक्षकों को भी प्रमोशन नहीं देंगे, हम भी उनको ग्रेजुएट स्नातक ग्रेड में प्रमोशन नहीं देंगे, हम उनको कालबद्ध प्रोन्नति नहीं देंगे, हम प्रधानाध्यापक में प्रमोशन नहीं देंगे। यही कारण है ना। अब चुनाव आ रहा है तो आपको लग रहा है कि हां गलती हो रही है, इसीलिए आप उस गलती को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि आप सुधारें, आप आगे बढ़ें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप आगे बढ़ें, प्रधानमंत्री बने, देश के राष्ट्रपति बने, कौन रोक रहा है। लेकिन नियोजित शिक्षकों को जब प्रमोशन का बारी है, 12 वर्ष के बाद स्नातक ग्रेड में प्रमोशन देना है तो दीजिए, कालबद्ध प्रोन्नति दीजिए। उन्हें प्रधानाध्यापक में 50% आप ही ने नियमावली बनाई है, 50% में हम डायरेक्ट बहाली करेंगे और 50% प्रमोशन के आधार पर करेंगे। 836 स्कूल पीएम श्री के नाम से बिहार में होंगे। 836 लगभग मध्य विद्यालय पीएम श्री से जुड़ जाएंगे। ये घबराने की बात नहीं है। पहले भी हमें याद है कि हम लोग जब स्कूलों में पढ़ा करते थे तो छठा से लेकर के 10वीं तक हाई स्कूल हुआ करता था। ये सही बात है। छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां तक हाई स्कूल होता था और इंटर पहले कॉलेज में पढ़ाई होती थी। अब क्या किया गया, बाद में इंटर को स्कूल से जोड़ा गया। पहले इंटरमीडिएट काउंसिल आया, फिर इंटरमीडिएट काउंसिल के बाद बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड हो गया, और अब नियम हो गया कि +2 स्कूल होंगे, यानी उच्च माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक +2 स्कूल हो गए। यानी अब 6 से लेकर के 12
कक्षा तक एक स्कूल में पढ़ाए जाएंगे और 12 के बाद ग्रेजुएशन होगा, पीजी होगा, अब कॉलेज से यूनिवर्सिटी से होगा। ये पहले भी था। अब वही नियम अब आ रहे हैं। इसमें डरने की तनिक भी जरूरत नहीं है। जहां हजारों हजार मिडिल स्कूल है, वहां 836 स्कूल से कोई फर्क नहीं पड़ता है और प्रमोशन का लाभ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आरजेडी के डोमिसाइल नीति लाने से और बात करने से इसका प्रभाव पड़ेगा। अब माननीय मुख्यमंत्री सचेत होंगे और वो चाहेंगे कि हम भी जल्दी से जल्दी TR4 के पहले लाएं। खान सर, वो भी एक बिहार के हैसियत हैं, हस्ती हैं, उनका भी कहना है। खान सर खुद कह रहे हैं कि आप डोमिसाइल नीति लाइए। माननीय मुख्यमंत्री से वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। खान सर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बड़े हस्ती हैं। इसलिए हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर डोमिसाइल नीति लाएंगे। TR4 के पहले बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होगा और बिहार के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी दी जाएगी। हां, अलग अन्य राज्यों के लिए जो 5% का आरक्षण है वो दिया जाए, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब बिहार में नौकरी केवल बिहारियों को, बिहारी मतलब कि जिस जात जिस धर्म के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिहार के लोगों को मिले। ऐसा लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री, निश्चित तौर पर एक अच्छा निर्णय लेंगे। मेरे प्यारे बंधु, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे बार बार निवेदन करता हूं, इस बार भी कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।